प्रश्न होता है कि भगवान की शरणागति कब मिले, कैसे मिले, किसके द्वारा मिले, कौन सा रास्ता है जिस रास्ते पर जाने से मेरे ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त हो जाए। मुझे लगता है कि जिंदगी में इससे बेशकीमती कोई प्रश्न नहीं हो सकता। अगर सत्पुरुषों के पास बैठ करके, सज्जनों के पास बैठ करके, संतों के पास बैठ करके, गुरुदेव के श्री चरणों में बैठ करके यदि कोई प्रश्न करना है तो एक ही प्रश्न है कि हे गुरुदेव, मैं ऐसा क्या करूं जिसके करने से मुझे भगवत चरणार बिंद की प्राप्ति हो जाए, जिस कर्म को करने से मेरे जीवन का कल्याण हो जाए, जिस कर्म को करने से मुझे प्रभु का सानिध्य मिल जाए, जिस कर्म को करने से मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। कहते हैं महाराज इतना सहज नहीं है, ये तो सत्पुरुषों के द्वारा ही सुंदर सा रास्ता यदि प्रशस्त किया जाए तो ही जाकर के। अब यहाँ प्रश्न जब विद्वानों ने कर दिया तो इसका समाधान भी बड़ा सुंदर है। कहते हैं कि बहुभाग्य उद्यन बहुत जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि दयते तदा सदा विवेक विधाय हि दयते तदा सदा विवेक। बहुत सुंदर बात है। कहा है कि हम ऐसा कौन सा कर्म करें, तो सबसे पहले सुंदर रास्ता बताया। वो रास्ता क्या है कि बहुभाग्य उद्यन बहुजन्म समर्जिते सत्संगम च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार विधाय हि दयते तदा सदा विवेक। जब तेरे अनेकों जन्मों के पुण्यों का संग्रह होता है, अनेकों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तो तेरे भाग्य का उदय होता है। जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। जब तेरे अनेकों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तो तेरा नसीब जागता है, और जब तेरा नसीब जागेगा तो तुझे क्या मिलेगा? सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। क्या मिलेगा? सत्संग। और सत्संग किसे कहते हैं? सत्य का संग। सत्य किसे कहते हैं? सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। मेरे भाई, जो सत्य का संग करेगा वो ही सत्संग है। जो मेरे ठाकुर का संग करेगा, जो मेरे गोपाल का संग करेगा, जो मेरे दीनानाथ, जो परम पिता परमेश्वर का संग करता है, वो ही सत्संग है। सत्य का संग। जब तेरे अनेकों जन्मों के पुण्यों का संग्रह हुआ तो तेरे भाग्य का उदय हो गया, और जब तेरे भाग्य का उदय हुआ तो तुझे सत्संग मिल गया। लेकिन अब जब जीवन में सत्संग आया तो क्या मिला? सत्संग ने हमारे जीवन में आकर के क्या किया कि अज्ञान हेतुकृत घोर अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश किया। मोह मतांधकार नाशम
मोह रूपी, अज्ञान रूपी जो घोर अंधकार है, मद रूपी जो अंधकार है, उसका विनाश किया। और फिर बोले कि जब अंधकार का, अज्ञान रूपी अंधकार का, मोह का, मद का जब इनका विनाश हो जाता है तो फिर क्या होता है कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि दयते तदा सदा विवेक। बोले उस दिन जब तेरा अज्ञान, तेरा मद, तेरा मोह नष्ट होगा, तब तुझे शुद्ध बुद्धि प्राप्त होगी, तब तेरा विवेक जागृत होगा। और जब तेरा विवेक जागृत होगा तो तुझे अच्छाई और बुराई का पता चलेगा। इतना सहज नहीं है अच्छाई और बुराई को पहचानना, इतना सहज नहीं है पाप और पुण्य को पहचानना, इतना सहज नहीं है बनावटी और असलियत को पहचानना। आजकल मेरे प्यारे जादूगर बहुत बने फिरते हैं। अरे दो भेष सबसे सस्ते हैं, साधु को और ब्राह्मण को कोई धारण कर लो, कोई काई ते पूछने वालों ना है कि तू कौन है। कितना भी महाराज क्राइम कर लो, और क्राइम करने के बाद महाराज दाढ़ी रखाओ, बाल बढ़ाओ और हर हर महादेव और जय सिया राम और लेके महाराज सोटा लंगोटा कमंडल हाथ में, बोले जय सिया राम। इनको कहते हैं खड़िया। इन खड़ियाओं ने असली महापुरुषों के, भगवान के परम भक्तों के महाराज पहचान को भी भुला दिया। आपने देखा होगा कि आजकल तो घरों में असली घी की भी पहचान नहीं है, टेस्ट कोई भूल गए लोग। बोले कैसे? बाजार से घी लाते हैं और उसको बड़े शौक से कहते हैं असली है, असली है। असली घी में सब्जी चौंकी है, असली घी में रोटी चुपड़ी जा रही है, जबकि वो कैसा असली है? उसमें एक महाराज खुशबूदार एक छोटी सी शीशी आती है और 2 टपका डालेंगे 1 किलो में, वो 1 किलो घी तैयार हो गया। असली को ना महाराज वहां में खोज। इसका मतलब क्या है? हम लोग असली और नकली की भी पहचान नहीं कर सकते, असली को भूल गए। नकली का ऐसा रंग चढ़ा, ऐसा रंग चढ़ा बनावटी लोगों का, ऐसा रंग चढ़ा कि असलियत कोई नहीं। और याद रखना, बहकावे में कौन आता है? अच्छा, एक अनपढ़ व्यक्ति हो और उसकी कोई चिट्ठी आए और वो किसी के पास जाए कि भैया मेरे बच्चे की ये चिट्ठी आई है, जरा इसे सुना दोगे, इसमें क्या लिखा है? तो जो थोड़ा पढ़ा लिखा है उसमें लिखा है कि मैं सर्वप्रथम लिखा है पिताजी आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। वो पढ़ दिया उसने। बोला कि यहाँ पे मैं बिल्कुल कुशल हूँ। वो कहता है जी वो वहां पे बहुत ज्यादा बीमार है। जो पढ़ा लिखा है वो कहता है उस बुजुर्ग से कि तुम्हारे पुत्र ने लिखा है वो वहां पे बहुत ज्यादा बीमार है। अब क्या वो इस चीज का निर्णय कर पाएगा? वो यही समझेगा कि बीमार ही होगा जब ये पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो अनपढ़ है। अब उसको वो पढ़ा लिखा जैसे बहका है वो बहक गया। तो ऐसे ही आप सब अनपढ़ हो। बोले कैसे अनपढ़ हैं? कभी आप अपने घर में ना रामायण पढ़ते हो, ना कभी गीता पढ़ते हो, ना कभी भागवत पढ़ते हो, ना कभी उपनिषद पढ़ते हो, ना कोई शास्त्र पढ़ते हो। और जब तक आप रामायण भागवत गीता और अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे तो ये बनावटी लोग आकर के और तुमको धर्म का शीशा दिखाएंगे और बस तुमको बहका करके चले जाएंगे, तुमको गुमराह कर जाएंगे। और किसी भी धर्म शास्त्र में आप पढ़ोगे धर्म एक ही है, धर्म दो नहीं है। और यदि कोई भी इस बात को प्रमाणित कर दे कि धर्म दो हैं तो महाराज हम उसको उसी समय गुरु मान लेंगे। धर्म तो एक है, दो धर्म हो ही नहीं सकते। ना हिंदू धर्म है, ना मुस्लिम धर्म है, ना क्रिश्चियन धर्म है, ना ईसाई धर्म है। धर्म तो एक ही है और वो है बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो।
जिसका ना आदि है ना जिसका अंत है, न ये बता सकता है कोई प्राणी कि कब से सत्य सनातन धर्म पैदा हुआ और कब तक रहेगा। लेकिन कुछ जादूगरों ने अपने अपने पंथ बना लिए। पंथ अनेक हो सकते हैं लेकिन धर्म तो एक ही है। अब लोगों ने उन पंथों को धर्म का नाम दे दिया। कोई कहता है ईसाई धर्म, किसी भी शास्त्र में ईसाई धर्म मिल जाएगा। कोई कहता है मुस्लिम धर्म, मुस्लिम धर्म है ही नहीं, वो मजहब है। कोई कहे हिंदू धर्म, अरे नहीं मेरे भाई, हिंदू धर्म कहां से आया? ना क्रिश्चियन धर्म है, ना हिंदू धर्म है, ना मुस्लिम धर्म है, ना ईसाई धर्म है। धर्म तो एक है और जो उसको मानेगा उसी का बेड़ा पार है। राम जी ने ये नहीं देखा कि ये अधम है, ये उत्तम है, ये नीच है, ये उच्च कुल से है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये उन्होंने ये नहीं देखा। उनके सामने जो आया वो ही तर गया। चाहे किसी भी कुल से आया, किसी भी जाति से आया, किसी भी कुल खानदान से आया। इसलिए याद रखना, जो धर्म की शरण में आएगा वो तर जाएगा। चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी कुल खानदान से हो। धर्म ये नहीं देखता कि तू कौन से कुल से है, कौन से खानदान से है। धर्म तो ये देखता है कि तूने मुझे माना तो मेरा परम कर्तव्य है तेरे बेड़ा को भव से पार कर देना। किसी ने अपने पंथ को 200 साल पहले बनाया, किसी ने अपने पंथ को 400 साल पहले बना लिया, किसी ने 500 साल पहले बना लिया, अपने अपने पंथ को बढ़ाने के लिए। जैसे कि नशेबाज नशेबाजन ने बढ़ावे, सत्संगी सत्संगीन ने बढ़ावे, मदरा वालों मदरा वाले में बैठे को मदरा वाले ही बढ़ावे, बीड़ी सिगरेट पीने वालों बीड़ी सिगरेट वाले ने बढ़ावे, जमींदार जमींदारी की शिक्षा देगो, बिजनेसमैन बिजनेसमैन की शिक्षा देगो। जो जिस लाइन में है वो अपनी लाइन को बढ़ाता है। ऐसे ही ये पंथ हैं। इन पंथ वालों ने कोई महाराज काई डेरा लेके बैठ गए, कोई काई लेके बैठ गए। इसलिए किसी को भी इंडिविजुअल कहने का राइट नहीं होता, या किसी को किसी का नाम लेने का, या किसी को इंडिविजुअल फोकस बना करके हम लोग नहीं कह सकते। हम लोग वो शब्द कहेंगे जो शास्त्रोक्त है और जो उचित है। और जो लोग विवेकशील होते हैं ना, वो इशारे से ही रास्ता पहचान लेते हैं कि रास्ता कौन सा है। और जो मूर्ख होते हैं उनकी उंगली पकड़ के भी ले जाओ फिर भी ना समझे कि ये रास्ता कैसा है। इसलिए मेरे भाई, तुम सनातनी हो। जो भी भारतवर्ष में जिसने भी जन्म लिया है वो किसी भी कुल खानदान से हो, सब सनातनी है। और जब तुमने सनातन धर्म में जन्म लिया है तो तुम्हें पंथों में नहीं पड़ना चाहिए। अरे तुम तो सोने के ढेर पे पैदा हुए हो, मिट्टी को काहे को खोदते हो? कहां सोना देखोगे? सोने के ढेर पर बैठ करके मिट्टी को खोद के सोना देख रहे हो। देवता लोग भी ये कहते हैं कि अहोमी सम किंकारी शोभनम। धन्य है वो भारतवासी जो मनुष्य रूप में इस तपोभूमि में जन्म लेते हैं, मनुष्य के रूप में। अरे इनके भाग्य की, इनके पुण्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती। परम सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो मनुष्य जीवन धारण करके और भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। क्योंकि इस संसार में ऑल वर्ल्ड के अंदर एक ही देश ऐसा है जिसे कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है, और सारे देशों को भोग भूमि के नाम से जाना जाता है। और वो कर्म भूमि कौन सा देश है? भारतवर्ष। यहाँ कर्म